आज आपका न्यू चैप्टर जिसको आप कहते हो डाइज, यानी हिंदी में आप कहते हो पासा। कल आपका क्लोक चैप्टर खत्म हुआ, आज आपका क्या है, नया चैप्टर डाइज स्टार्ट हो रहा है, इसको आप कहते हो पासा। जब आप पासा की बात करते हो, जो आप लूडो सबने खेली होगी आपकी, उसमें कितनी सतह होती है आपकी, इसमें आपकी होती है 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है भाई, 6 सरफेस होती हैं। जब लूडो खेलते हो तो आपको एक टाइम में बस 3 सरफेस दिखती हैं। कितनी सरफेस दिखती हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस दिखती है। एक तो सबसे ऊपर की और 2 क्या साइड की दिखती हैं। तो देखो जब आप इसकी बात करते हो, इसमें आपके 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहले देख लो, आपको एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ 3 सतह दिखेंगी, 3 सरफेस दिखती हैं, 3 सरफेस। वो भी कौन कौन सी होंगी, पहली कौन सी होगी आपकी टॉप, जो सबसे क्या होगी ऊपर होगी। कहाँ होगी, सबसे ऊपर। दूसरी क्या होगी, जब आप खेलते हो, देखो ये आपकी डाइज है। एक तो आपको वाली दिखेगी, एक आपको ये वाली और एक आपको ये वाली। ये सबसे ऊपर की हो गई, ये 2 साइड की हो गई। तो क्या दिखते हैं, तो सबसे ऊपर की दिखती है, और ये क्या होता है साइड वाली दिखेगी, और दूसरी भी क्या होगी आपकी साइड वाली दिखेगी। तो आपसे वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है कि बताओ भाई टॉप के विपरीत में कौन सी होगी, ये वाली जो है इसके साइड विपरीत में कौन सी होगी, ये वाली जो होगी इसके विपरीत में ऐसी कौन सी आपकी डाइज होगी, यानी कौन सा नंबर आपका आएगा। तो आपके वो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊपर से विपरीत में कौन सी होगी, जो 3 के विपरीत में कौन सा आएगा, 5 के विपरीत में आपका कौन सा आएगा। अब देखो इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका पहला टाइप है, पहला टाइप में आपका क्या होगा, जब आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक फिगर देगा, यानी क्या ओनली 1 फिगर, ओनली 1 फिगर। जब वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिगर देगा, जैसे मैं आपसे कह दूं ये उसने आपको एक फिगर दे दी, कैसे क्वेश्चन में आपका आ गया एक फिगर उसने आपको दे दी, यहाँ पे आप उसने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5। वो आपसे पूछ लेगा बताओ भाई 4 के विपरीत में क्या आएगा, 5 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में आपका क्या होगा, जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिगर की बनोगी। आगे बात समझ में। दूसरा क्या आपका, दूसरा टाइप क्या बनेगा इसमें आपका, जब क्या होंगी आपके पास 2 फिगर होंगी। कितनी फिगर होंगी, ओनली 2 फिगर इज गिवन, ओनली 2 फिगर इज गिवन, 2 फिगर इज गिवन। जब आपको 2 फिगर होंगी, जैसे मैं आपसे कह दूं एक फिगर तो आपकी ये रही, एक तो आपकी ये रही, 1 2 3, और एक आपकी ये रही। इसमें क्या लिखा है 3 4 5। जब आपको 2 फिगर की बनोगी, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तीसरा क्या होगा, तीसरा केस क्या बनेगा आपका, जब मोर देन 2 फिगर, जब आपको 2 फिगर से ज्यादा होंगी, 1 2 और एक वो आपको और दे, यानी क्या होगा आपका 3 या 4 फिगर वो आपको दे देगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। क्या भैया, जब आपको 2 से ज्यादा, एक फिगर उसने आपको ये दे दी, एक उसने आपको ये दे दी, एक उसने आपको ये दे दी, सही है। जब आपको वो एक फिगर देगा, यहाँ पे क्या देगा 2 फिगर, यहाँ पे क्या देगा आपको, जब 2 से ज़्यादा फिगर वो आपको दे देगा। अब उसके बाद क्या है, आपने देखा होगा एक आता है आपका ओपन डाइज। क्या भैया, ओपन डाइज, जिसको आप कहते हो खुला पासा। मैं आपको ऐसे दे दूँ, ये मैंने पासा खोल दिया, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा खुला पासा। तो आपके 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको एक फिगर देगा, जब आपको 2 फिगर देगा, जब आपको मोर देन 2 फिगर देगा, 1 2 3 4 5 6 2 3 5। अगर वो आपको ऐसे फिगर दे दे, एक फिगर देगा, 2 फिगर देगा, 3 फिगर देगा, और एक क्या होगा आपका जो आपको ओपन डाइज देगा। तो आपके 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हम बारी बारी से सबके ऊपर बात करेंगे, इसको अभी नोट डाउन कर लें जरा। देखो भाई, अब इसमें मैं आपसे पहले बात करता हूं, जो आपका ये है ओनली 2 फिगर इज गिवन, जब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर गिवन होंगी। तो इसमें पहले हम बात करते हैं केस नंबर 2 पे, जो आपका टाइप सेकंड है, जो आपका टाइप सेकंड है। क्या, व्हेन 2 फिगर इज गिवन, जब 2 स्थिति है, लिख लो या लिख लो आप, चित्र दे रखे हो, चित्र दिए हो। जब क्या होगा भैया, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी 2 फिगर होंगी। 2 फिगर कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं एक फिगर ये रही आपकी, और एक फिगर आपकी ये रही। यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 5 6। अगर आपको 2 फिगर होंगी तो इसमें भी आपके 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, 1 कॉमन,
यानी क्या, जब दोनों फिगर में कोई एक संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये आपकी दो फिगर हैं, यहां लिखा है 1 2 3, यहां लिखा है 3 4 5। मैंने क्या बोला, 1 कॉमन। जब दोनों में क्या होगी, एक कॉमन होगी। आप मुझे क्या बताओ, यहां पे क्या है 3 और यहां भी क्या है 3, तो दोनों में क्या है, एक कॉमन है, तो ये क्या होगा आपका 1 कॉमन केस चलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जब दो फिगर होंगी, इसमें आपके केस हैं, ठीक है। अगला क्या आपका, जब दो कॉमन होंगे, यानी क्या 2 कॉमन, 2 कॉमन होगा। जब इसमें क्या होगा आपका, जैसे मैं आपसे कह दूं एक फिगर तो ये रही आपकी, एक फिगर आपकी ये, यहां पे क्या लिखा है 1 2 3, यहां लिखा है 2 3 4। अब आप मुझे बताओ यहां पे क्या था, 1 कॉमन, जब एक कॉमन था, यहां पे क्या है 2 कॉमन, यहां भी क्या है 2 3, यहां भी क्या आपका 2 3, तो ये क्या आपका 2 कॉमन चलेगा। तीसरा केस क्या बनेगा, जब होगा आपका नो कॉमन, जब दोनों फिगर में कुछ भी आपका कॉमन ना हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक तो आपका ये है 1 2 3 और एक आपका लिखा ये, क्या क्या लिखा है 4 5 6, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा नो कॉमन। 1 कॉमन में क्या होगा, कोई एक फिगर मतलब कोई एक नंबर कॉमन होगा। 2 फिगर में क्या होगा, कोई 2 कॉमन होंगे। नो कॉमन में क्या होगा, कोई आपका कॉमन ही नहीं होगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, आप इसको नोट करें, फिर बात करते हैं हम 1 कॉमन पर। तो देखो भाई, जब आपकी दो फिगर गिवन होंगी, मैं इसमें आपसे पहले बात करता हूं, जब आपको क्या होगा ओनली 1 कॉमन होगा। जब क्या होगा 1 कॉमन, पहले बता रहा हूं इसमें क्या होगा, जब 1 कॉमन होगा। तो आप पहला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके आप दो फिगर बनाए ऐसी, पहली फिगर ये है, दूसरी फिगर आपकी ये, पहली फिगर और ये क्या आपकी सेकंड फिगर है। जो पहली फिगर है उसमें आपके नंबरिंग लिखी है 1 2 6, 1 2 6, और दूसरे में आपका लिखा है 5 3 2, 5 3 2। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई कौन किसके विपरीत होगा। मैं सारे आपसे पूछ रहा हूँ, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई देखो, जो पहला आपसे इसे देखना, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है आपका और यहाँ भी क्या आपका 2 है, कुछ और तो कॉमन नहीं है। तो आप 2 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। कैसे, क्लॉकवाइज। भैया क्या घूमना आपको, क्लॉक वाइज, यानी जैसे आपकी घड़ी चलती है आप ऐसे घूम जाओ। ये 2 इसका लिखो और 2 आपका इसका लिखो। अब एक बताओ, 2 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा 1, तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आएगा आपका 1। यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 5, यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 3। तो देखो 6 के विपरीत में क्या होगा 5, 1 के विपरीत में क्या होगा 3। तो 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, बचा क्या 4 बचा। तो 2 के विपरीत में क्या आएगा 4। तो भैया 1 के विपरीत में क्या होगा 3 होगा, या 3 के विपरीत में क्या होगा 1 होगा। 6 के विपरीत में क्या होगा 5 होगा, या क्या होगा 5 के विपरीत में क्या होगा 6। 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में या तो 4 होगा, या 4 के विपरीत में क्या होगा 2 होगा। समझ में आ गई बात। तो जो भी कॉमन है, कॉमन को पकड़ो और क्या घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ आप। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं, आप इसको नोट कर आगे बात करते हैं फिर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब भाई देखो, आपको जहाँ पे नंबरिंग दे रखी थी 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है आपको कुछ साइन हो सकता है आपको अल्फाबेट दे रखे हो, @ हो, डॉलर का साइन हो, परसेंटेज हो, हैज हो, वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो आप सेकंड क्वेश्चन लिखें। इसमें आपको 2 फिगर दे रखी है, पहली फिगर आपकी ये रही, सेकंड फिगर आपकी ये। आपके 6 नंबर है, मतलब 6 अल्फाबेट हैं, A B C D E और F। ये आपके 6 अल्फाबेट हैं। जो पहली फिगर है उसमें आप लिखें ABF, यहाँ पे A है, यहाँ B है और यहाँ क्या है F है। जो सेकंड फिगर है उसमें आपका क्या है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ क्या है F। ये फर्स्ट फिगर है, ये आपकी क्या है सेकंड फिगर। आपके 6 अल्फाबेट थे A B C D E और F। पहली फिगर में क्या है A B F, दूसरे में क्या है F D C है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि A के विपरीत में क्या होगा, B के विपरीत में क्या होगा और F के विपरीत में क्या होगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन है। तो आप मुझे एक बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है। भाई देखो F आपका यहाँ भी है और F आपका यहाँ भी है, तो आप F लिखो, F ऊपर इसका लिखा और F आपने यहाँ। अब आप घूम जा कैसे, क्लॉकवाइज। तो F के बाद क्या आएगा भैया A आएगा और इसके बाद क्या आएगा B आएगा। यहाँ F के बाद क्या आएगा
डी आएगा और यहाँ एफ के डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो देखो ए के विपरीत में क्या होगा भाई, डी होगा, बी के विपरीत में क्या होगा भाई, सी होगा, और जो यहाँ पे नहीं आया वो किसके विपरीत में होगा, एफ के। यहाँ पे क्या नहीं आया आपका, ए बी सी डी ई नहीं आया, तो एफ के विपरीत में क्या होगा आपका, ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए के विपरीत में क्या है, ए के विपरीत में डी है, बी के विपरीत में क्या है, सी है, और एफ के विपरीत में क्या है, एफ के विपरीत में आपका ई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ए डी सी ई। समझ में आ गया भाई, नोट करें आप इसको भी जल्दी से। देखो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहे हैं, लिखो 3 नंबर। आपकी 2 फिगर है, आपको 2 फिगर की बने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर आपकी फर्स्ट फिगर, और ये क्या आपकी सेकंड फिगर है। जो फर्स्ट फिगर है इसमें आपकी नंबरिंग लिखी है 1 3 5, 1 3 5, और जो सेकंड फिगर है उसमें आपका लिखा है 4 5 2, 4 5 2। तो जो आपका क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ, एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। पहली फिगर में सबसे नीचे क्या होगा, दूसरे में क्या है, दूसरी फिगर में सबसे नीचे क्या होगा। तो आप मुझे एक बताओ, उसने अगर आपसे बोला बॉटम, यानी बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे का मतलब क्या है, 3 के, अरे एक बात, अगर सबसे ऊपर 3 है तो सबसे नीचे तो आएगा इसके नीचे, अगर यहाँ सबसे ऊपर 5 है सबसे नीचे क्या होगा, वही तो मतलब है। तो भैया वो आपसे डायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, बॉटम का मतलब यानी 3 के विपरीत में बताओ और आप 5 के विपरीत में बताओ क्या क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है भैया, 5 यहाँ भी है, 5 जब 5 आपका यहाँ भी है, 5 आपका यहाँ भी, तो 5 से क्या घूम जाओ क्लॉकवाइज, 5 से घूम जाओ क्लॉकवाइज, तो 5 यहाँ लिखो और 5 आप लिखो यहाँ। तो 5 के बाद क्या आ रहा है आपका 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 5 के बाद क्या आ रहा है 2, और यहाँ क्या आ रहा है आपका 4। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 के विपरीत में क्या होगा 2, 3 के विपरीत में 4, और 5 के विपरीत में 6। तो आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे पूछा क्या, कह रहा है फर्स्ट फिगर में बॉटम यानी सबसे नीचे क्या आएगा, तो सबसे नीचे का मतलब क्या है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। दूसरी फिगर के सबसे नीचे, नहीं 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया ना। देखो बॉटम का मतलब क्या है, सबसे नीचे क्या होगा, तो भैया सबसे नीचे क्या आएगा, जो 3 के विपरीत में आएगा, जो 5 के विपरीत में आएगा। समझ में आ गया, नोट करना आप इसको भी। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, देखो अभी तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा था भाई, ऐसे ऐसे ये ऑप्शन होंगे। अब आप क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन नंबर 4। आपको 2 फिगर दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, पहली फिगर, दूसरी फिगर आपकी ये फर्स्ट फिगर, और ये आपकी सेकंड फिगर है। जो फर्स्ट फिगर में नंबरिंग है 1 3 4 है, 1 3 4। दूसरी में आपको दे रखा है 3 6 2 है, 3 6 2। अब देखो इसके आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, मतलब ऐसी 4 डाइज बना रखी है, पहले डाइज ये है, दूसरी डाइज ये है आपका, इसके ऑप्शन है ये भाई, है ना। दूसरी डाइज आपकी ये है, तीसरी डाइज आपकी ये रखी है, और फोर्थ डाइज आपकी ये है। पहली डाइज, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पहली में आपका लिखा है इसमें नंबरिंग है 4 5 6, 4 5 6। दूसरी में है, तीसरी में 1 2 3, 1 2 3। इसमें आपका है 2 3 5, 2 3 5, और इसमें है आपका 1 4 5। देखो भाई आपको 2 फिगर दे रखी है, उसने आपको 4 ऑप्शन दिए, वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फिगर सही होगी, इनमें से कौन सी फिगर सही होगी। क्वेश्चन आपका ये है, तो आपको बताना है इन 4 में से कौन सी सही है, कौन सा करेक्ट आपका आंसर होगा। तो देखो पहला तो आपको ये कि दोनों में कॉमन क्या आपका, जब आप कॉमन की बात करते हो 3 आपका यहाँ भी है, 3 आपका यहाँ भी है, तो आप 3 यहाँ भी लिखें और 3 आप यहाँ भी लिखें। इस 3 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घूमोगे जब आप, क्या आएगा भाई 4, और 4 के बाद क्या आएगा आपका 1। यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 2। अब देखो 4 के विपरीत में क्या होगा 6, 1 के विपरीत में क्या होगा 2, और 3 के विपरीत में क्या होगा 5।
अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ नोट डालें, लिखें आप नोट, एक नोट डालें। देखो भाई आप मुझे एक बताओ, अगर 4 6 के विपरीत में आप कह रहे हो भाई, देखो आप कह रहे हो कि अगर 4 इधर की साइड है तो 5 6 क्या होगा इधर की साइड होगा, यानी दोनों क्या है विपरीत दिशाओं में। किस में है? विपरीत दिशाओं में। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 4 और 6 एक साथ आ सकते हैं? बताओ आप सोच के भाई, अगर एक तो इधर की साइड है और एक क्या है इधर की साइड, ये आपसे कह दो 4 तो इधर है और 6 आपका इधर है, क्या ये एक दूसरे के साइड में आ सकते हैं? भाई जब 4 यहाँ पे है, आप कह रहे हो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत में, अगर 4 ये वाला होगा तो 6 ये वाला होगा, क्या ये एक दूसरे की साइड में आ सकते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं आ सकते ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 और 6 एक साथ आ गए, या क्या होगा, ये क्या होगा आपका, क्योंकि 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत में थे, यहाँ पे क्या हो गया एक साथ आ गए, क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब आप इसकी बात करते हो, देखो 3 और 5 तो विपरीत में है, यहाँ पे क्या आ गए एक साथ, तो ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इस वाले की बात करते हो, देखो 1 और 2 क्या थे विपरीत में थे, यहाँ पे क्या हो गए एक साथ आ गए, ये भी क्या होगा आपका गलत। तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा? अब देखो 1 के विपरीत में क्या है 2, क्या 2 दिखा इसमें? नहीं दिखा। 4 के विपरीत में क्या है 6, क्या 6 दिखा? नहीं दिखा। 5 के विपरीत में क्या है 3, क्या 3 दिखा? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा इसका डी। तो आपने नोट लिखे बना के, एक लिखे आप नोट, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत संख्याएं संख्या या संख्याएं एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। ना तो वे दोनों एक साथ दिखेंगी, ना वो एक साथ छिपेंगी, यानी एक तो उसमें से दिखना ही चाहिए आपको। इंग्लिश में आप लिख ले 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आगे बात समझ में? तो भैया जो दो विपरीत संख्याएं होंगी, ना तो वो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छिपेंगी। आगे बात समझ में? अब देखो आप अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये नोट करना है, आप इसको नोट कर ले जरा। तो भाई याद रखना, ना तो दो विपरीत संख्या एक साथ दिखेंगी, ना ही एक साथ छिपेंगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, आपकी 2 फिगर दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ये। फर्स्ट फिगर ये नहीं, सेकंड फिगर ये है आपकी, फर्स्ट फिगर ये आपकी सेकेंड है। आप पहले में नंबरिंग लिखें ए बी ई। सेकेंड में आपका है डी सी और क्या है बी है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका, फिगर दे रखे हैं अभी आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपकी फोर्थ है। अब देखो जो आपका पहला कॉलम है, इसके अंदर आपका लिखे है डी बी, ये क्या है एफ है। जो सेकंड फिगर उसमें आपका लिखा है डी ई एफ। जो सी है उसमें आपका लिखा है एफ ए ई और जो फोर्थ है इसमें आपका लिखा है ए बी सी। तो आपसे पूछा है बताओ भाई कौन सी फिगर सही होगी आपकी। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना है आपने कि भाई ये देखो कौन किसके विपरीत में। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी आपका यहाँ भी है, बी आपका यहाँ भी है। तो बी को लिखो और घूम जाओ क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो बी के बाद क्या आएगा ई और ई के बाद क्या आएगा ए। तो बी के बाद लिखो ई, इसके बाद लिखो ए। जब इसकी बात करते हो बी के बाद क्या आएगा डी और डी के बाद क्या आएगा सी। तो डी और ये क्या आ गया आपका सी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए के विपरीत में क्या होगा सी होगा, डी के विपरीत में क्या होगा ई, और बी के विपरीत में क्या आएगा आपका ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई। तो क्या आएगा एफ आपका आ जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर बी और एफ या एफ और बी एक साथ हैं, अगर ये एक दूसरे के विपरीत में हैं तो विपरीत में होंगे, कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो ये बी और एफ एक साथ आ गए, क्या हो गया गलत हो गया। किसको दिक्कत तो नहीं आता। जब इसकी बात करते हो देखो ई के विपरीत में क्या है आपका, ई के विपरीत में आपका डी है, तो ये एक साथ आ गए, क्या हो गया आपका
गलत हो गया। जब इसकी बात करते हो, ए के विपरीत में क्या है, सी है भाई, यहाँ पे सी नहीं दिख रहा, सही बात है। डी के विपरीत में क्या है, ई है भाई, नहीं दिख रहा, यानी ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा सही, क्योंकि एफ के विपरीत में क्या है, एफ के विपरीत में बी है, यहाँ पे आपको बी नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या है, डी के विपरीत में क्या है, ई है, यहाँ पे डी नहीं दिख रहा आपको। ए के विपरीत में क्या है, ए के विपरीत में आपका सी है, यहाँ पे आपको सी नहीं दिख रहा। इसको और चेक कर लो आप, देखो भाई अगर ए और सी एक दूसरे के विपरीत में है तो यहाँ तो एक साथ आ गए, ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वही वाले वो कि ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिपेंगी। आगे बात समझ में, इसको आप नोट करें जरा। देखो भाई अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपसे 6 में क्या कह रहा है। 6 में क्या आपको दो फिगर देगा, वो एक में आपको एक फिगर और देगा, उसमें आपको ब्लैंक देके पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा। लिखिए आप क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ये। आपको दो फिगर दे रखी हैं, पहले फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है, पहली फिगर सेकंड फिगर, और ये आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और इसका ये क्या है, डी ऑप्शन है। आप लिखें जो पहली फिगर है इसमें आपका लिखा है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दूसरे में आपका लिखा है 3 4 5, 3 4 5। जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा। अब जो इसके आपके ऑप्शन है वो है आपके 2 3 2 3 4 5। तो आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा आपका, सही है। अब आप मुझे एक बताओ, पहले तो आपको ये करना है कि कौन किसके विपरीत में। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 आपका यहाँ भी है, तो 3 लिखो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जब 3 के बाद क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 के बाद 4, यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। अब देखो 1 के विपरीत में क्या है 4, 2 के विपरीत में क्या है 5, तो जो बचा 6 किसके विपरीत में आएगा, 3 के विपरीत में जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि भैया अगर 5 के विपरीत में आप बात करते हो, अगर आप 5 की बात करते हो, 5 के विपरीत में क्या आएगा, 5 के विपरीत में क्या आएगा 2। तो आप मुझे एक बात हो, अगर 5 के विपरीत में आपका 2 आएगा, क्या यहाँ पे कभी 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 2 आपका हो जाएगा गलत। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब एक बताओ, अगर आप 5 को देखते हो, यहाँ पे किसको देखते हो, 5 को अगर आपने यहाँ पे देखा कि भैया 5 के विपरीत में क्या आएगा 2 आएगा, क्या यहाँ पे कभी 2 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो 2 क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगर आप आगे बात करते हो, यहाँ दिख रहा है आपको 6 के विपरीत में क्या आएगा भैया, 6 के विपरीत में आपका 3 आएगा, क्या आएगा 3, क्या यहाँ पे कभी 3 आ सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, या तो 4 होगा, क्या होगा 5। भैया अगर आप यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है कि यहाँ 5 आ सकता है, नहीं, तो क्या आएगा आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई 7 में भी आप ऐसी फिगर बनाए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। भाई देखो अभी आपका 1 कॉमन का चल रहा है बस आपका ये, इसकी पहली फिगर है ये रही आपकी, बनाना आप ऐसी 1 2, पहली फिगर, ये सेकंड फिगर है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है इसके 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, और ये क्या आपका लास्ट ऑप्शन है। आप पहले ऑप्शन में लिखें, जो पहला फिगर है इसमें लिखा है ए बी, और यहाँ क्या लिखा है ए लिखा है, ए बी और ई। यहाँ पे आपका लिखा है सी ई डी, सी ई और डी, ठीक है भाई। अब जो आपका क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है आपको बी, और यहाँ क्या आएगा आपसे ये पूछ रहा है। जो आपका पहला ऑप्शन है ए सी एफ, और ये क्या है डी है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपका क्या आएगा। आप मुझे एक बताओ, दोनों में कॉमन क्या भाई, देखो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है आपका, तो भैया ई लिखो और घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो ई के बाद क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी, यहाँ पे क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा डी। तो आप मुझे एक बताओ, ए के विपरीत में क्या होगा सी, बी के विपरीत में क्या होगा डी, और ई के विपरीत में क्या होगा आपका एफ होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो एक बात हो, यहाँ पे क्या है ए, क्या यहाँ पे कभी ए आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ए है तो ए के विपरीत में क्या है सी है, क्या यहाँ पे कभी सी आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या है बी, और बी के विपरीत में क्या है डी, क्या भी यहाँ पे डी आ सकता है, नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका एफ। आगे समझ में, नोट करा आप इसको भी। देखो भाई अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में आपसे कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कैसी है, आपको 2 फिगर दे रखी है। फर्स्ट फिगर ये आपकी
पहली फिगर ये रही आपकी और सेकंड फिगर आपकी ये। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसके पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये क्या आपका लास्ट ऑप्शन। आप इसको लिखें, इसमें आपका लिखा है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। सेकेंड में आपका लिखा है 2 6 5, 2 6 5। और जो ये आपका है इसमें आपका लिखा है 1 2, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। और जिसके ऑप्शन के ऑप्शन है 3 4 5 6, 3 4 5 6 हैं, 3 4 5 6। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। भाई देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले तो देख लो कौन किसके विपरीत में आएगा। देखो 2 आपको यहाँ भी दिख रहा है, 2 आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 से क्या लिखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ। जब 2 से घूमोगे तो 2 के बाद क्या आएगा आपका, 2 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा आपका 1, वहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 6 आएगा और फिर क्या आएगा आपका 5 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, 1 के विपरीत में क्या है, 1 के विपरीत में आपका 5 है, 4 के विपरीत में क्या है 6 है, 2 के विपरीत में क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात, अगर 1 के विपरीत में 5 है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। आगे बात समझ में, यहाँ पे आपका 5 नहीं आ सकता। अगर आप 2 की बात करते हो, 2 के विपरीत में क्या है 3 है, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत में, सुनते रहे ना, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत में, यहाँ पे 4 भी आ सकता है और 6 भी। तो ये कैसे पता लगा 4 आएगा 6 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस फिगर को देखते हो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1। भाई देखो, अगर ये फिगर भी आपकी ये होती, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जो ये वाली फिगर है, जो ये वाली आपकी फिगर, अगर ये भी आपकी ऐसे ही होती, क्या यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे क्या होता 1, तो यहाँ पे क्या जाता आपका, यहाँ पे आपका 4 आ जाता। बट एक बात तो बताओ, इसने तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया भैया, जो 2 था वो क्या हो गया 1 बन गया, जो 1 तो क्या हो गया 2, तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया ना। अब एक बात बताओ, अगर यहां से आप देखते हो, आप यहां से ऐसे घूम जाओ, अगर आप घूमते हो, भाई देखो अगर आपकी डिक्टो यही फिगर होती, अगर आपकी यही फिगर होती तो क्या आता 4, बट फिगर चेंज हो गई ना, तो क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो 6 भी आपको क्यों आएगा, हम इससे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इसमें, आप इसको नोट कर, फिर इस पर मैं बात करता हूँ आपसे। भाई देखो इधर देखो, आप कैसे चेक करोगे, अगर आप 1 को पकड़ते हो, आप 1 से घूम जाओ, अगर आप 1 से 2 पे चलते हो, अगर आप 1 से 2 पे चलते हो, ये आपका क्या है, ये आपका क्लॉक वाइज होगा। मैंने क्या बोला, आप 1 से चलो 2 की साइड, 1 से चलो 2 पे, बट अगर आप 1 से यहाँ पर 2 पे चलते हो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, जो आप यहाँ पे कर रहे हो, आप यहाँ, मैंने कहा 1 से 2 पर चलो, जब आप ऐसे चलोगे आपका क्या है क्लॉकवाइज है, बट जब यहाँ पे 1 से 2 पे चलोगे आपका क्या है, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो विपरीत नहीं हो गया। तो ये बात तो पक्की है, अगर आप क्लॉकवाइज चलते आपको जब क्या प्राप्त होता 4, बट अब क्या प्राप्त हो रहा, अब तो आप पूरा एंटी क्लॉक चल रहे हो, तो ये तो बात पक्की, 4 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा आपका 5 6 आएगा, सॉरी। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देखें ऐसी, जैसे ये फिगर है आपकी, ये आपकी फिगर है, अगर मैं आपसे कह दूं भाई यहाँ पे आपका 5 लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है 6, तो बताओ यहाँ पर आपका क्या आएगा। यहाँ पर आपका लिखा है, ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे आपका लिखा है 6, यहाँ पे आपका लिखा है 5, तो बताओ यहाँ पे आपका क्या आएगा। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इसकी बात करता हूँ, आप इस वाली फिगर को देखें, अगर आप 6 से चले 5 की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज होगा भाई, क्या होगा, अगर आप 6 से चले 5 की, क्या है ये क्लॉकवाइज है, तो आप 6 से चलो 5 की ओर, भैया आप 5 क्या चले हो क्लॉकवाइज, जब आप 6 से 5 की ओर चलोगे आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्या हो गया विपरीत नहीं हो गया, क्या हो गया विपरीत, तो 2 तो आएगा नहीं, ये बात पक्की है, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा बताओ, 2 के जो विपरीत होगा वही तो आएगा भैया, फिर जो 2 के विपरीत होगा क्या आएगा, तो फिर यहाँ पर आपका आएगा 3, फिर आपका 2 नहीं आया। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चला, तो अगर यहाँ भी क्लॉकवाइज चलता तो आपका फिर क्या आता, फिर आपका 2 ही आता। आगे बस, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है आपका ऐसी है, आप लिखे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये करें, ऐसी फिगर बना लें आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखे 9 में आप, ये आपको दे रखे हैं 2 फिगर, 1 2, ये आपकी 2 फिगर है, फर्स्ट फिगर, ये आपकी क्या है सेकंड फिगर है। आप पहली फिगर में ऑप्शन लिखें 2 4 5, इसको भरें 2 4 5 है। दूसरे में क्या आपका 5 6 1 है, 5 6 1 है। तो मैं आपको यहाँ 3 फिगर दे रहा हूँ। ये पहली फिगर आपकी फर्स्ट, सेकंड,
ये आपकी थर्ड है। तो मैं आपसे पूछूंगा इनमें क्या क्या आएगा। ठीक है भाई, आप पहले फिगर में लिखें 2 5 क्वेश्चन मार्क, 2 5 क्वेश्चन मार्क। दूसरी है 5 2 क्वेश्चन मार्क, 5 2 क्वेश्चन मार्क। तीसरी है 1 6 क्वेश्चन मार्क, 1 6 क्वेश्चन मार्क। ये आपकी 2 फिगर दे रखी थी। मैंने आपसे पूछा पहले फिगर में यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में आपका क्या क्या आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, देखो बाप, आप मुझे बताओ इन दोनों में जब आप फिगर की बात करते हो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई। देखो 5 आपका यहाँ भी है, 5 आपका यहाँ भी है, तो 5 को लिखो और घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद क्या आएगा आपका 2, और 2 के बाद क्या आएगा 4, वहाँ 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 1। तो 1 के विपरीत में क्या होगा 4, 2 के विपरीत में क्या होगा 6, और 5 के विपरीत में क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 और 2 यहाँ भी है, 5 और 2 आपका यहाँ भी है, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 5 और 2, तो देखो 5 से घूम जाऊँ, जब आप 5 से 2 की ओर चलोगे क्या आपका क्लॉक वाइज है, किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप 5 से 2 की ओर चलोगे आपका क्या है एंटी क्लॉक वाइज है, तो विपरीत में आ गया। अरे विपरीत आ गया तो यहाँ पे 4 तो आएगा नहीं, क्या आएगा जो 4 के विपरीत में होगा, 4 के विपरीत में क्या है 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 1। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आप इसको देखिए, आप 5 से चले 2 की ओर, जब आप 5 से 2 की ओर चलोगे तो ये तो आपका क्लॉकवाइज ही है, क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या है यहाँ पे आपका आएगा 4। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। आप ये चेक करो भैया, जो 5 और 2 से अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चला, अगर यहाँ भी क्लॉकवाइज चल गया तो आपकी फिगर यही वाली है पूरी की पूरी। जब आप इसकी बात करते हो देखो 1 और 6 यहाँ भी है, 1 और 6 आपका यहाँ पे, तो आपको ये वाली तो भरनी है। आप 1 से चलो, या तो 1 से 6 पे चलो या 6 से 1 पे चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं 1 से 6 पे चलता हूँ। जब आप 1 से 6 पर चलोगे तो ये आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा, सीधी सी बात है। जब आप 1 से 6 पे चलोगे तो ये आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा, नहीं होगा। ये भी आपका एंटी क्लॉक वाइज है, ये भी आपका क्या है एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका यही 5 आ जाएगा। आंसर क्या होगा 5। सपोज करो ये एंटी क्लॉकवाइज होता और ये क्या होता क्लॉकवाइज, तो फिर यहाँ 5 ना के क्या होता, जो 5 के विपरीत में होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा आपका 3 आंसर हो जाता। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे आपका कल करेंगे। सेकंड वाला ये, आप मुझे क्या बताओ, अगर आप इसकी बात करते हो, मैंने आपसे कहा 5 से आप 2 पर चलो, जब आप 5 से 2 पर चलोगे तो क्लॉकवाइज है, 5 से 2 पर क्या है क्लॉकवाइज है, और जब आप यहाँ 5 से 2 पर चलते हो क्लॉकवाइज तो है। घड़ी ऐसे घूमती है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, तो फिगर तो सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। जब आप इसको देखते हो, ये तो आप क्लॉकवाइज चले 5 से 2 की ओर, और यहाँ क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो विपरीत हो गई। जब विपरीत है 4 तो आएगा नहीं, 4 के विपरीत वाला आपका आएगा 1। अगर सेम है तो यही आ जाएगा, अगर विपरीत है तो अलग आएगा। सही है, आगे आपका चलो कल करेंगे। 1 कॉमन आपका आज खत्म होता है, कल आपका 2 कॉमन स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो।